एक समय की बात है। एक जंगल में टूना चिड़िया और एक चींटी रहते थे। चींटी को बहुत प्यास लगी। चींटी पानी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। कुछ देर घूमने के बाद उसने एक नदी देखी और उसे देखकर बहुत खुश हुई। वे पानी पीने के लिए एक छोटी सी चट्टान पर चढ़ गई, लेकिन वह फिसलकर नदी में गिर गई। उसे डूबते हुए टूना ने देख लिया। टूना, जो कि पास के एक पेड़ पर ही बैठी थी, उसने उसकी मदद की। चींटी को संकट में देखकर टूना ने झट से एक पत्ता पानी में गिरा दिया। चींटी पत्ती की ओर बढ़ी और उस पर चढ़ गई। फिर टूना ने ध्यान से पत्ते को बाहर निकाला और ज़मीन पर रख दिया। इस तरह चींटी की जान बच गई और वो दोनों दोस्त बन गए और उनके दिन खुशी से बीते। लेकिन एक दिन जंगल में एक शिकारी आ गया। उसने पेड़ पर बैठे सुंदर सी टूना को देखा और बंदूक से टूना पर निशाना साधा। शिकारी को निशाना साधे हुए चींटी देख रही थी। यह देखकर उस चींटी ने शिकारी की एक एड़ी पर काट लिया, जिससे वह दर्द से चिल्लाया और उसके हाथ से बंदूक गिर गई। टूना शिकारी की आवाज़ से घबरा गई और उसे एहसास हुआ कि उसके साथ क्या हो सकता है। वह अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से उड़ गई। जब वह शिकारी वहाँ से चला गया, फिर टूना वहाँ उस चींटी के पास आई और उसकी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद दिया। इस तरह दोनों दोस्त विपत्ति के समय में एक दूसरे के काम आए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छा काम कभी बेकार नहीं जाता। समय आने पर वो अवश्य फल देता है। एक जंगल में कालू कौवा अपनी बीवी भूरी के साथ रहता था। वो बहुत ही कंजूस और लालची था। सर्दियों के दिन थे। कालू अपनी बीवी के साथ घर में सो रहा था कि अचानक से तेज़ हवाएं चलने लगी और बारिश भी होने लगी। बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि उनकी टूटी हुई छत से पानी गिरने लगा। अजी देखो, तुम्हारी वजह से पूरा घर गंदा हो गया और ठंड से तो मेरी जान ही जा रही है। प्लीज़ जल्दी कुछ करो। हाँ हाँ, कल ही जाता हूँ सोनू लक्कड़हारे के पास। अगले दिन कालू कौवा उस लकड़हारे के पास जाता है और अपनी छत ठीक करने को बोलता है। आपकी छत तो मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन पिछली बार जो तुमने मुझे पूरे पैसे नहीं दिए थे और मेरा नुकसान हुआ था, पर इस बार पूरे पैसे नगद लूंगा तो ही आऊँगा। अरे हाँ, पूरे पैसे नगद ले लो। कल पूरी रात मैं सो नहीं पाया। जल्दी से ठीक कर दो मेरी छत। सोनू कबूतर कालू कौवे के घर जाता है और उनकी छत ठीक करने लगता है। अजी जब तक ये सोनू कबूतर हमारी छत ठीक कर रहा है, हम एक काम करते हैं, हम सो जाते हैं। कल रात भी हम सो नहीं पाए थे। और ये कहकर दोनों सो गए। छत का काम पूरा हो गया और सोनू कबूतर कालू कौवे को आवाज़ लगाता है। देखो जी, मैंने वादे के मुताबिक अपना काम कर दिया। तुम भी अपना काम कर दो जल्दी से और पैसे दो। हाँ हाँ ठीक है, ले लेना, पैसे दे दूंगा। पुराना कस्टमर हो तुम्हारा। तुम जैसा घटिया कस्टमर मुझे नहीं चाहिए। पैसे दो मुझे मेरे बस। चला जा यहाँ से, कोई पैसे नहीं मिलेंगे। बहुत मार खाएगा। सोनू कबूतर रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे टूना मिलती है। अरे सोनू भैया, क्या हुआ आपको? आप क्यों रो रहे हो? सोनू सारी बातें टूना को बताता है। सोनू भैया, वो तो है ही लालची, सबके साथ ऐसा ही करता है। आप दुखी मत हो, मेरे घर पर कुछ काम है, वो कर दो, आपको कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। उधर कालू जब अपनी बीवी के साथ घर में सो रहा था तो ज़ोर से हवाएं चलने लगी। लेकिन कौवा तो खुश था, उसने तो फ्री में जो काम करवाया था। लेकिन अचानक उसकी छत हिलने लगी। हवाएं इतनी तेज़ थी कि उसकी छत ही उड़ गई। अब तो उनके पास छत ही नहीं थी रहने को। अरे ये क्या हो गया? और करा लो जी आप मुफ्त के काम, सज़ा भुगतनी पड़ ही गई आखिरकार हमें। कालू कौवा अगले दिन रोता हुआ सोनू के पास पहुंचा और सारी बातें बताई। सोनू हंसते हुए बोला, मैंने जानबूझकर छत की सारी कीलें नहीं ठोकी थी, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था तुम मुझे फिर से पैसे नहीं दोगे। ये सुनकर कालू कौवा बहुत शर्मिंदा हो जाता है और सारे पैसे पक्षी को देकर अपनी छत ठीक करा लेता है।
एक जंगल में तालाब था। उस तालाब में टूना मछली और उसके साथी रहा करते थे, जिसमें टूना बहुत समझदार और दूसरों की मदद में सबसे आगे रहती, और सोनू केकड़ा था जो आखिर में हेल्प करने आता, और हमेशा काम बिगाड़ने वाला बंटी ऑक्टोपस जो कि सबकी मुसीबतें बढ़ाता और काम खराब करता था। वहीं नदी किनारे चींटियाँ भी रहा करती थी जो कि बहुत ही मेहनती थीं, दिन रात काम करती और हमेशा झुंड में रहती। उनमें से एक चींटी हमेशा तालाब को देखती और सोचा करती, मछलियों के भी क्या मज़े हैं, तैरते हुए कभी यहाँ कभी वहाँ, ना कोई टेंशन ना कोई गम। एक दिन वो चींटी नदी किनारे पानी पीने जाती है और पानी पी ही रही होती है कि बंटी ऑक्टोपस उसे नीचे से पत्थर मारता है और बेचारी फिसल कर नीचे गिर जाती है और बचने की कोशिश करती है, लेकिन उसे तैरना नहीं आता तो ज़ोर से चिल्लाती है, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे। उतने में पेड़ पर बंदर मामा मज़े से आम खा रहा होता है। वो देखता है चींटी मुसीबत में है और बचाना चाहता है, तो बंदर मामा सोचता है, अरे मुझे इसकी जान बचानी होगी, लेकिन कैसे? मुझे तो तैरना ही नहीं आता। क्या करूं? मैं कैसे बचाऊं इसे? उतने में सारी चींटियां तालाब किनारे खड़ी हो जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं, कोई बचाओ, इसे बचाओ। और बंटी ऑक्टोपस नीचे से सब देखकर खुश हो रहा होता है। उतने में वहाँ से सोनू केकड़ा जा रहा होता है। वो बंटी ऑक्टोपस को देखकर सोच रहा होता है कि इसने आज ज़रूर कोई काम बिगाड़ा होगा। अरे वो बंटी ऑक्टोपस, क्या हुआ तुझे जो इतना खुश हो रहा है? किसी को मुसीबत में तो नहीं डाला? हा हा हा, वो देखो चींटी पानी पीने आई थी, मैंने उसे नदी में गिरा दिया। बेवकूफ़ चींटी, तैरना भी नहीं आता उसे तो। सोनू केकड़ा बंटी ऑक्टोपस की ये हरकत देखकर बहुत निराश हो गया और उसने टूना को आवाज़ लगाई, टूना, ओ टूना, जल्दी इधर आओ। इतने में चींटी डूबने ही वाली होती है कि बंदर मामा को आइडिया आता है और वो पेड़ का पत्ता तोड़ के चींटी के पास डालता है, लेकिन हवा से कहीं और चला जाता है। ऐसे ही 3-4 बार की कोशिश के बाद एक पत्ता चींटी के पास चला जाता है और चींटी उस पत्ते पर चढ़कर अपनी जान बचा लेती है, लेकिन वो अभी भी तालाब में तैर रही होती है और अब सब सोचने लगते हैं कि इसे नदी से बाहर कैसे निकालें। और इधर नीचे टूना भी आ जाती है। क्या हुआ सोनू केकड़ा, आपने बुलाया था क्या मुझे? सोनू केकड़ा उसे सारी कहानी बताता है। वो दोनों बंटी ऑक्टोपस को बहुत सुनाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब क्या करें। इतने में टूना ऊपर की तरफ जाती है और उस पत्ते को किनारे पर ले जाती है, जिससे चींटी किनारे तक पहुंच जाती है और ज़मीन पर उतरकर टूना और बंदर मामा को धन्यवाद करती है। बंटी ऑक्टोपस वहां से भाग जाता है और इसी तरह बंदर मामा और टूना की वजह से उस चींटी की जान बच जाती है और सब खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं।